Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. राज्यों के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले मेरे खुदावंद। आपके कलाम में लिखा मेरे परमेश्वर कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले मेरे खुदा। आपने पूरा हफ्ता संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, और आज का पवित्र दिन हमारी जिंदगी में दिया मेरे खुदा कि हम एक मन होकर तेरी आराधना तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। पिता तेरे कलाम में लिखा है कि तुझे तेरी जन्म देने वाली मां तुझको भूल सकती है, लेकिन मैं तुझको ना कभी भूलूंगा, ना कभी तुझको छोड़ूंगा, और ना मैं तुझको कभी त्यागूंगा। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तू आज के दिन भी हमारे साथ है, और इस आज के दिन के लिए मैं तेरी महिमा करता हूं और तुझको धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर कि आपने आज का दिन फिर से हमारी जिंदगी में दे दिया कि हम तेरे नाम को महिमा दे सके। आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, आपके नाम का जलाल मिले मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक मन हो जाए और प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं और तेरी आज्ञा प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि जब हम रूह और सच्चाई के साथ जब तेरी आराधना करें, जब तेरी महिमा करें, तो मेरे परमेश्वर आपका मसा, आपका अभिषेक हमारे ऊपर उतर आए यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता आपके कलाम में लिखा कि जब पेंतीकोस्तेल का दिन आया तो तेरा आत्मा प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर उतरा, तो वो चीख की नहीं, उनके ऊपर तेरा आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा बोलने लगी। और मेरे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है यहोवा आज जितने इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में जो तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं, जो तेरे दास, जो तेरे सेवक, जो तेरी कलीसियाएं, जो तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरा सुसमाचार फैला रहे हैं, मेरी उनके लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, अपने दूतों की प्रोटेक्शन देना उनको मेरे खुदा। पिता आपके कलाम में लिखा कि जैसे दुख के समय में जब आप मिस्री के देश से मेरे परमेश्वर मिस्रियों के हाथों से छुड़ाकर इजराइलियों को ला रहे थे, तो दिन में आप बादल की तरह उनके साथ चलते थे और रात को आग की खंभे की तरह। ऐसे मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपने लोगों के, अपने बच्चों के साथ रहना। और मेरे परमेश्वर, मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है। हे यहोवा, तेरे नाम को महिमा देता हूं। और मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जितने तेरी बेटे तेरी बेटियां हमारे साथ एक मन है, जिस जगह पे हैं, जो ऑनलाइन भी है, उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में मिरेकल करना पिता परमेश्वर। और यहोवा, आपके कलाम में लिखा कि यहोवा टूटे दिल वालों के हमेशा समीप रहता है और पिसे हुओं को वह संभालता है। और यहोवा, आप सब कुछ जानते हो मेरे परमेश्वर, आप ही अल्फा हो, आप ही ओमेगा हो, आप ही शुरू हो, आप ही अंत हो। और मेरी प्रार्थना है मेरे खुदावन, कलाम में लिखा कि मैं सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं। कहे परमेश्वर, आज मेरे अंदर अपनी सामर्थ्य को भरते मेरे परमेश्वर, कि जब मैं अपना मुख खोल के तेरी आराधना करूं, तेरी महिमा करूं, तो हर एक वो अंधकार का, शैतान का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। और यहोवा, धन्यवाद करता हूं आज के मौसम के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंद, हम आए नहीं, हम लायक नहीं, हम पाप में थे, हम अंधकार में थे। आपने अपना कतरा कतरा लहू बहाकर पिता परमेश्वर हमें पाप से की गुलामी से हमें छुड़ाया है। और खुदा इस जगह पे खड़े होने का अवसर दिए। हम इतने योग्य नहीं है। अपने आप को तेरे धीन करता हूँ, अपने आप को तेरे कदमों में लेकर आता हूँ। मेरी देह प्राण आत्मा के ऊपर अब तेरा कब्जा हो जाए पवित्र आत्मा जी। पिता, जितने भी साउंड के जरिए में तेरी पाक कलाम को सुने, आज तेरी आवाज को सुने, जब वो आराधना करें तो मेरे परमेश्वर उनका ध्यान तेरी ओर लग जाए। ये मेरे परमेश्वर, जैसा तेरे कलाम में लिखा कि जैसे हिरनी, प्यासी हिरनी पानी को हाँफती है, वो पानी को ढूंढती है, वैसे ही मेरे परमेश्वर मैं तेरी ओर ताकता हूं। अपनी जुबान से कि मेरे परमेश्वर मैं तेरी ओर ताकता हूं, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूं, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाती हूं। हमारे ऊपर पिता अपनी करुणा करना और आज की आराधना करने के लिए हमें तैयार किया, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर आप आराधना में हमेशा ही विराजमान रहते हो। पिता, आपके कलाम में लिखा है कि जब दूत तेरी आराधना करते हैं तो तेरा स्वर्गीय सिंहासन डोलने लग जाता है। तो मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप के ऊपर तैयार किया। और मेरे परमेश्वर, हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना मेरे परमेश्वर। आज की आराधना को तेरे जोरावर सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को भी आपके हाथों में देते हैं, पूरी टीम को, पूरे वॉलंटियर्स को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। और जहां जहां तेरे लोग हैं, जहां जहां अब तेरी इबादतें हो रही हैं, खुदावंद अद्भुत रीति से काम करना मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदावंद ये दुख, ये बीमारी, ये पीड़ा, ये मुश्किल, ये तूफान, ये आंधी है, ये तेरे कामों को नहीं रोक सकती मेरे परमेश्वर। तेरे कहने से, तेरे बोलने से मेरे परमेश्वर ये तेज तूफान भी थम जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि खुदा तू आज मेरी लाइफ में एक बिगेस्ट टेस्टमनी को खड़े करने के लिए चाह रहा है। मैं रिसीव करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज सोचो अपनी ब्लेसिंग को, आज सोचो अपनी आशीष को। ऐसा ही होने के लिए चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोले, जितने खुश हैं वो भी बोले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में चलते हैं। तू की जाने, तू की जाने शानो दीनू तन तने ओ अखवावे अपने वचन नू कल के मेरी रूह दी प्यास बुझावे, रूह दी प्यास बुझावे। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसनू बोल सुना दे। हर गुनाह दे रोज दिल दे उसनू बोल सुना दे। हर गुनाह
से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, प्यार से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, नशा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पे उतारू मेरे को।
यीशु मुझे छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से मुझे सोना चाहूना मोती तेरा फजल बस रहे सोना चाहूना मोती तेरा फजल बस रहे सोना चाहूना मोती तेरा फजल बस रहे मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से मुझे मेरे मसीह मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला मैं नहीं छड़ना खुदा तेरा पल्ला दुनिया पावे कुछ भी करे नाल तेरे प्रीति मेरी निभा
प्रीति मेरी निभ जे दुनिया पावे कुछ भी करे जिंदगी ख्याल जदोणगे दिनां नूं नी चैन आउणा रातां नूं जगाउणगे मुड़ मुड़ जिंदगी ख्याल जदोणगे दिनां नूं नी चैन आउणा रातां नूं जगाउणगे यसू तेरी जिंदगी यसू तेरी जिंदगी
देख रहे मेरे नाल एक मन हो जाइए। तो ये जिसी परमेश्वर के कलाम च देखेंगे कि परमेश्वर के नाल मेल मिलाप असीं किवें कर सकते हैं। हालेलुया। और इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने अगर सानू भेजा आ तो सानू की करना चाहिए थे। उपदेशक बोलता है, हालेलुया। उपदेशक की किताब दे विच एक व्यक्ति बोलता है, कहता सब कुछ व्यर्थ आ। हालेलुया। आपां गौर करनी कि परमेश्वर दे नाल असीं मेल मिलाप किवें कर सकते हैं और की व्यर्थ आ। हालेलुया। किहड़े काम ने जिहड़े धरती दे उपर असीं करदे हो सब व्यर्थ ने। और बाइबल दसदी है परमेश्वर दे घर दे विच बिताया होया समा कदी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। अगर आप दुनियादारी दे विच, अगर आप किसी पाप दे विच अगर आप जिंदगी बिता रहे हो तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब तो पहला असीं पढ़दे हां 2 कुरिन्थियां 5:11 वचन च पढ़दे कि परमेश्वर दे नाल असीं मेल मिलाप किवें करदे हां। हालेलुया। परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हो। हालेलुया। इथे पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा कि इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। इतना परमेश्वर का डर रख के अपन लोगों को समझाने आ, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। हालेलुया। प्रभु का डर रखते हुए असी समझाने आ, पर कहना मेरा हाल जिहड़ा आ वो परमेश्वर दे अगे किया प्रगट आ और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हो। कहना मेरी हुण आशा यह भी आ कि मेरा हाल जिहड़ा परमेश्वर दे सामने प्रगट आ वो तुहाडे उपर भी प्रगट होवे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर दे नाल मेल करना चाहते हो तो तुहाडा हाल जिहड़ा वो परमेश्वर दे सामने प्रगट होना चाहिए। तो कला परमेश्वर दे सामने नहीं, क्योंकि परमेश्वर दे सामने कोई भी ऐसी वस्तु ओ कोई भी तुहाडा चंगा बुरा काम जिहड़ा वो परमेश्वर तो छुपिया नहीं है। हालेलुया। अगर तुहाडे काम परमेश्वर देख रहा तो वो दुनिया नूं भी देखने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अज दुनिया की कर रही है, अपने पाप नूं भी छुपा रही है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने कोई गिफ्ट दिता होया तो उन्होंने भी की कर रही है, छुपा रही है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नाल मेल करना चाहते, अगर आप परमेश्वर के कोल जाना चाहते हो तो तुहाडे अंदर जो परमेश्वर ने तुहाडे अंदर के गिफ्ट डाल के तुहानू भेजा होया उस गिफ्ट नू बाहर कढी जिदा परमेश्वर के सामने तुहाडीआं गल्लां तुहाडे लुके छुपे काम प्रगट इस तरह दुनियादारी दे भी सामने आप रख दीजिए कि आप क्या हो। हालेलुया। कहता मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रगट हुआ होगा। हालेलुया। कहता मैं आस करदा आ कि जेड़ा भेद जेड़ियां गल्लां मेरियां परमेश्वर दे सामने खुलियां वा मैं आशा करदा आ कि वो तुहाडे उत्ते भी खुलियां होणगियां। हालेलुया। अगर तुहाडे भेद अगर तुहाडीआं गल्लां लोकां दे सामने खुलियां होणगियां तो लोग तुहाडे उत्ते फेथ करनगे। हालेलुया। अगर आप अपने गुनाह नूं मन के छड्ड चुके होवोगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपनी टेस्टमनी नहीं बताई, अगर आपने लोगों के उत्ते प्रगट नहीं किया तो कोई बेनिफिट नहीं दोनों दा होण वाला, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू इस जगत ते इस धरती ते किसी मकसद वास्ते किसी काम करके भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। असीं जरा उपदेशक दी किताब दे विच भी जाने हां। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता जहां तक हो सके मेहनत से काम करें और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग करें। हालेलुया। अब भूमिका दे विच पढ़ लेना। जहां तक हो सके मेहनत से काम करें और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग भी करें। अगर परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी दे विच कोई काम कीता है तो आप उस नूं जरूर उपयोग करिए, आप उस आशीष नूं जरूर वरतिए और दसिए टेस्टमनी दे रूप च आप बताइए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी दे विच आ काम कीता है। अगर तुहाडी जिंदगी दे विच कोई छेलिंग दित्ती है, अगर कोई छुटकारा दिता है, अगर तुहाडे बिजनेस नूं बढ़ाया, अगर परमेश्वर ने तुहानूं आशीषां बरकतां दित्तियां वा तां उन्हां नूं प्रगट करिए। हालेलुया। उन्हें प्रगट किवें करना अपने चाल चलन ठीक रखते हुए। अगर तुसी आशीषां बरकतां नूं अपनी जिंदगी दे विच रख दिओ, अगर तुहाडा चाल चलन सीधा नहीं है तो वो आशीषां बरकतां किसी भी काम दियां नहीं है। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ उपदेशक की किताब की कहता है सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। तो क्यों कह रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है? आइए फिर कुरिन्थियों चलिए। हम फिर भी अपनी बुराई तुम्हारे सामने नहीं करते। पौलुस कहता कि मेरा भेद जेड़ा आ वो सारा परमेश्वर के सामने किया खुला आ। हालेलुया। और मैं आश करता
मैं आशा करता कि कहता ਤੁਹਾਡੇ सामने भी खुला होगा। फिर भी हम अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते। कहना फिर भी मैं अपनी बड़ाई आप ਤੁਹਾਡੇ सामने नहीं करता, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मौका देना है कि ਤੁਸੀਂ मेरे की करो, मेरे बारे ਤੁਸੀਂ की करो, घमंड करो। हालेलुया। आप जानते हो लोग उस वेले पौलुस के विषय च घमंड करते सी, प्रभु दे विच घमंड करते सी कि नहीं ये बंदा गलत कदी नहीं हो सकता, भावें जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर का कि पिछले दिन कुछ दो भरा मेरे आए, कुछ लोगों ने डिस्कशन की मेरे बारे, मेरी जिंदगी दे विच एक मौका आ गया, मैनू खरे दिखाउण दा, मैनू खरा उतरन दा मौका आ गया, मैनू दिखाउण दा एक मौका मिल गया कि अज मैं अपने आप नूं लोकां दे उत्ते प्रगट करा कि सचमुच खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी च काम करदा है। हालेलुया। और मेरे लोगों नूं, मेरे भैन भरावां नूं मौका मिलिया कि मेरे विषय दे विच घमंड कर सकन। नहीं इदां नहीं हो सकदा, भावें दुनिया इधर दी इधर हो सके, एक परमेश्वर दा सेवक जिहड़ा कदी वो गलत नहीं हो सकदा। हालेलुया, हालेलुया। मैनूं बहुत खुशी हुई उस दिन कि मैं प्रभु दे विच खरा निकलिया। हालेलुया। वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड कर सकते हैं। हालेलुया। किन्ना जिहड़े दिखावटी गल्लां च घमंड करदे आ, तुसीं उन्हां लोकां नूं उत्तर दे सको भी यार आ देख आ भी ते बंदा हैगा सी, इन्हें कुछ नहीं कीता। हालेलुया। आप चाहे किसी शादी दे विच जाके अपने आप नूं दिखा सकदे हो, उत्थों तुहाडे लोग, तुहाडे आस पड़ोस दे लोकी तुहाडे उत्ते घमंड करनगे, आ बंदा प्रभु दे विच चलण वाला वा, इहनूं किसी दुनियादारी दी परवाह नहीं है। हालेलुया। इहनूं किसी भी दुनियादारी दे काम दी परवाह नहीं है, किसी रिश्तेदार भैन भरा दी परवाह नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु दे विच खड़ा बंदा है। हालेलुया। तो लोकां नूं अवसर दो, मौका दो कि तुहाडे विषय च घमंड कर सकन। हालेलुया। लेकिन आपां लोकां नूं मौका ही नहीं दिंदे कि साडे विषय च घमंड कर सकन और प्रभु यीशु मसीह दी महिमा कर सकन। हालेलुया। एक घमंड कोई दुनियादारी दी दिखावटी चीज़ नहीं, प्रभु दे विच हो के। हालेलुया। आप प्रभु दे विच हो के गर्व नाल कह सकदे हो, आप गर्व नाल कह सकते कि मैं प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करदा, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, मैं प्रभु दे वचन तो कभी भी बाहर नहीं जावांगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। पौलुस कहंदा जे ਆਪਾਂ बेसुध हैं, जे ਤੁਸੀਂ समझ भी लिया इन्हां ਨੂੰ तो समझ ही है नहीं आ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ प्रभु वास्ते आ, बेसमझ ਆਪਾਂ होए तो प्रभु वास्ते आ। अगर कोई सानू मूर्ख कह रहा है हां ਆਪਾਂ मूर्ख हां, लेकिन प्रभु वास्ते। हालेलुया। प्रभु वास्ते ਆਪਾਂ उस मूर्खता ਦੇ वर्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। 5 ਦਾ 13, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 5:13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? परमेश्वर दे वास्ते ਆਪਾਂ बेसुध हो गए। हालेलुया। पर कहंदा जे ਆਪਾਂ होश दे विच है तो कहंदा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आ। जे सानू कोई मूर्ख कहंदा है कि ये तां मूर्ख ने, इन्हां नूं पता नहीं है की करीदा है, इन्हां नूं दुनियादारी दे रीति रिवाजां दा नहीं पता, लेकिन हाँ आप परमेश्वर वास्ते गया मूर्खा। लेकिन अगर कोई समझदार समझदा है कि हाँ ये समझदार ने जेडे लोग उस बंदे दे विषय दे विच घमंड करे, कहंदा हाँ पौलुस कहंदा आप समझदार हैं, कहंदा अगर आप होश दे विच है तो कहंदा तुहाडे लिए आ। हालेलुया। मौका साडी जिंदगी दे विच हुंदा है कि परमेश्वर दे विच खरे निकलना, परमेश्वर तुहानू देखदा है, लेकिन आप उस लोकां नू मौका दईए कि लोग तुहाडे विषय दे विच घमंड कर सकणगे हाँ ये परमेश्वर दा सच्चा बंदा है। आप देखना स्वर्ग दे विच खुशी मनाई जाएगी, आप डबल आशीषित होवोगे यीशु मसीह दे नाम च। परमेश्वर कहता तू बच तेरा घर बचाया जाएगा। अगर आप बचे होवोगे तो आप दूसरे लोगों को बचा सकते हो, अगर आप पाप नहीं करोगे तो दूसरे लोग तुहानू देख के भी पाप नू छड्डणगे। मैं बहुत सारे भैन भरावां, नौजवान भैन भरावां नू पाप चों निकलदे देखिया अपनी जिंदगी दे विच। और एक दिन मैं एक भैन नू मिलिया, मैं कहा ओहदी लाइफ दे विच बहुत प्रॉब्लम सी, ओहदा हसबैंड ओहनू बहुत सारा गाली गलोच करदा सी, माड़ियां चंगियां गल्लां कहंदा सी, कहंदी कि पास्टर जी मैनू मैं परेशान हो गया, अपने घर नू भी छड्ड के चली जावां। ओदा जीवन खोदा बहुत गलत सी। लेकिन मैं उन्हें एक सवाल किया, मैं कहा भैन तेरी जिंदगी च बदलाव किद्दां आया? हालेलुया। उन्हें कहा पास्टर जी मैं सिर्फ तुहानू देखा। हालेलुया। कहती मैं तुहानू देखा, अगर तुहाडी जिंदगी बदल सकती है, अगर तुसी जवानी दे दिनां दे विच अपने आप नू परमेश्वर दे हत्थां दे सकदे हो, तुसी अगर संसारिक आशावां जिहड़ियां जो अपनी इच्छावां नू मार सकदे हो, तो उन्हें कहा मैं भी मार सकदी हां। हालेलुया।
अगर तुसी अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो साडी ड्यूटी की आ, असी उस चंगे भले काम नूं दुनिया दे उपर प्रगट करिए। एक मौका दीजिए लोकां नूं अपने विषय दे विच घमंड करन दा। हालेलुया। हुंदा ना असी अपने भैन भरा दे विषय ठोक के कहने नहीं बई ये नहीं कर सकदा, इधर दुनिया इधर दी इधर हो जाए, ये बंदा दोबारा ड्रिंक नहीं कर सकता, ये बंदा दोबारा वे विचार च नहीं पै सकता, ये भैन कदी दोबारा झगड़ालू पत्नी नहीं हुण बन सकदी, ये कदी बच्चा अपने मां बाप दे विरुद्ध नहीं जा सकता। जिद्दां असी अपने बच्चे दे विषय च कमांड करते हैं, मां बाप कई मां बाप नूं अपने बच्चे दे विषय च बहुत गर्व हुंदा है। हालेलुया। आप एक होर शब्द ले लेंगे, गर्व होना, मान वाली गल होना। तुसी मौका दो कि दुनिया तुहाडे उपर मान करे कि तुसी प्रभु दे विच खड़े हो, तुसी प्रभु दे विच अड़े हो। हालेलुया। दुनिया के बहुत सारे आंधियां तूफान आउणगे, दुनिया इधर बोलेगी तो इधर चली जाएगी, आप चंगा करोगे ता भी बोलेगी, आप बुरा करोगे ता भी बोलेगी। हालेलुया। आप प्रभु दे विच खराई ना चलोगे ता भी दुनिया बोलेगी, लेकिन अगर आप मिक्स हो के चलोगे तो ता भी बोलेगी। हालेलुया। तो जरूरत है कि प्रभु दे विच खराई दे नाल चलिए। दुनिया दा की आज बोलेगी कल बोलेगी नहीं। हालेलुया। आप उन्हां दी फिक्र करिए जिन्हां नाल आप रोज मिलण वाले, आप उन्हां दी फिक्र करिए जिन्हां दे नाल तुसीं स्वर्ग दे विच जाना आ। उत्थे ना कोई तुहानूं जाके कह दवे हालेलुया, उत्थे ना जा कोई कह दे कि बई नहीं इत्थे काणगे मौका मिल गया। हालेलुया। दुनिया नूं बोलण दा मौका ना दिए, आप परमेश्वर दे विच वाधे जाइए ताकि लोग तुहाडे उत्ते मान कर सकन। हालेलुया। मैं शब्द नूं चेंज करदा हां क्योंकि हो सकदा कुछ शरीरक लोग इस चीज सोचन कि घमंड की गल कर रहे हैं। हालेलुया। ये तो हंकार की गल कर रहे, लेकिन प्रभु दे विच हो गए तुसीं मान कर लोकां नूं तुहाडे ते गर्व होना चाहिए कि हाँ ये परमेश्वर दा बंदा है, ये कदी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। चाहे इनू कोई किन्ना भी लालच क्यों ना दवे, ये ऐतवार मिस नहीं करेगा। हालेलुया। इनू किन्ना भी बड़ा काम क्यों ना हो, ये परमेश्वर की हुजूरी नूं कदी नहीं छड्डेगा। ऐसे ऐसे आप बन जाइए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे हो जाओ, आप ऐसे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब हालेलुया 14 वचन पढ़ दिया, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। कहता परमेश्वर का प्यार जिहड़ा वा सानू विवश करता है, मजबूर करता है। परमेश्वर का प्रेम जिहड़ा सानू मजबूर कर दिंदा कि आपां दे विच अड़े रहिए, खड़े रहिए। क्योंकि अगर तुहानू परमेश्वर का प्रेम याद आ तो तुसीं कदी भी परमेश्वर नूं पीछे नहीं करोगे। अगर आप इस चीज का फेथ करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और तुहाडे वास्ते क्रूस पे जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दियां विच जी उठिया। हालेलुया। जान देना दुनिया वास्ते किसी दूसरे वास्ते बड़ी नॉर्मल जी गल है, आम जी गल है। हालेलुया। एक प्रेमी जोड़ा भी आपस में एक दूजे वास्ते जान दे देता, सुसाइड कर लेता, पर वो कभी वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। कुछ लोग थोड़े चिर दे प्यार वास्ते अपने घर नूं छड्ड के चले जाते लेकिन दोबारा वापस नहीं आते। हालेलुया। लेकिन मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे और तुहाडे लिए उन्हें इन्ना प्यार किया, अपने आप नूं पहला क्रूस ते बलिदान करता, उत्थे प्यार दिखाया, फिर तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठ के फिर मेरे और तुहाडे विच आण के उन्हें डेरा कर लिया, फिर सानूं गल नाल ला लिया कि नहीं मेरे बच्चे मेरी बच्ची मैं तेनों माफ करदा हां। हालेलुया। देखो परमेश्वर का कितना बड़ा प्यार है, कहंदा ओही प्यार कहंदा मैनूं की करदा, विवश करदा, मैनूं मजबूर करदा है। बड़ी पंजाबी ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਭੇ ਮੋਏ। हालेलुया। कहता एक सारे करके मोए ते सारे की हो गए हम मर गए। हालेलुया। तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठा, इसी तरह वो भी लोग जिंदा होणगे जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे आ। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा की जीवित है। हालेलुया। वो इस करके मरा कि जो जीवित है वे बात आगे को अपने लिए ना जिए। कहता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस करके मरिया कि जेड़े हुण जिउंदे आ गां तो वो अपने वास्ते ना जिउण, किदे वास्ते जीनो, परमेश्वर दी वास्ते जीउण। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस करके जान दी है
कि जेडे हुण जिउंदे बाकी रह गए आ वो किहदे वास्ते जिन्हें अपने लिए मत जिए हालेलुया अपने वास्ते मत जियो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वास्ते जिए हालेलुया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ हालेलुया परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा हालेलुया ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਠਿਆ जी प्रभु यीशु मसीह इस करके मोया कि जेड़े हुण गां तो जेड़े जिउंदे आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਉਣ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो ही ਆਪਾਂ उपदेशक ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਆ ਆ अगर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह करके नहीं जीवन व्यतीत कर रहे तो वो जीवन भी किया व्यर्थ है हालेलुया हालेलुया जी पढ़ते हैं उपदेशक की किताब एक उदा 8 वचन तो पहला पढ़ते हैं सब बातें परिश्रम से भरी हैं मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता कहता सारियां गल्लां हालेलुया पंजाबी पढ़ी परिश्रम मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥਕਾਉਣਾ ਹੈ हालेलुया थकाना यानी मेहनत करके बंदा क्या थकता है हिंदी में लिखा सब बातें परिश्रम से भरी हैं मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है ना कान सुनने से भरते हैं हालेलुया कहता सारी गल्लां मेहनत दे नाल भरी है लेकिन इंसान की करदा आ कहता ना तो वेखण दे नाल तृप्त हुंदा आ और ना ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ कभी पढ़ते हैं हालेलुया तो आगे 2-4 वचन तो पढ़ते हैं मैंने बड़े बड़े काम किए मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाग की बारियां लगवाई मैंने अपने लिए बारियां और बार लगवाए और उनमें भांति भांति फलदायी वृक्ष लगाए मैंने अपने लिए कुंड को दुआ लिए और उनमें से वन सींचा जाए उसमें पौंछे लगाए जाते मैंने दास और दासियां मोल ली मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था मैंने चांदी और सोना राजा और प्रांतों बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां दी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली हालेलुया उपदेशक इत्थे कह रहे कहंदा कि मैं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम कीते अपने वास्ते घर बना लिया बैल खरीद ले अपने दास दासियां बहुत ਜਦੋਂ मैं यरूशलेम जाया उस तो बाद कहंदा मेरे बहुतायत ਦੇ ਨਾਲ मैं ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ सब कुछ मेरे वास्ते किया व्यर्थ है हालेलुया सब कुछ क्या मेरे लिए व्यर्थ है हालेलुया अगर साडा जीवन परमेश्वर दे ਵੱਲ नहीं आ अगर परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करन वास्ते साडे जीवन दे विच कुछ नहीं आ हालेलुया आपने अगर परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करना तो आप पौलुस रसूल दी गल सुन चुके हो उन्हें कहा कि मेरा भेद परमेश्वर दे सामने किया खुला आ और मैं आशा करदा हां कि मेरा भेद तुहाडे उत्ते भी खुला आ हालेलुया हालेलुया कुछ लोग क्या करते हैं अपने आप को दुनिया तो बचा लेंदे आ लेकिन परमेश्वर तो आप कभी नहीं अपने आप को लुका छुपा सकते मैं कोई ओला तुहाडे तो रख सकदा हां लेकिन परमेश्वर तो कभी भी कोई ओला नहीं रख सकता हालेलुया तो इसलिए संत पौलुस कहंदा कि मैं मौका दिना हां कि तुसी मेरे विषय दे विच की करो मान करो हालेलुया मेरे विषय दे विच तुसी की करो कमांड करो कि प्रभु दे विच खरा आ हालेलुया आगे 2:24 वचन तो पढ़ते हैं मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं साडे वास्ते चंगा की आ हालेलुया चंगा साडे कोल ए नहीं कि आपां दुनियादारी दा सब इकट्ठा करी जाइए और प्रभु नूं भुल जाइए इंसान जोड़दा आ ओ की करदा ओ सोचदा मैं अपने लिए जोड़दा है हालेलुया ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया इसलिए कहना मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है हालेलुया कहना सिर्फ खान पीना मेहनत करना ते अपने जीव नु अपने आत्मा नु हालेलुया आप पंजाबी पढ़ दो 24 वचन
ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਰਚਾਵੇ। हालेलुया। क्या कहता अपने जीव को सुखी रखने से कैसी बात है? खावे पिए और अपने आप को क्या रखे? सुखी रखे, अपने आप को सुखी रखे, यानी चिंता रहित हो जाए। अपने आप को पास सुखी हो गई। कौन इंसान कौन सुखी होता? जिन्होंने कोई टेंशन नहीं है, कोई इन्हों लेन देन की चिंता नहीं, कोई इन्हों ये नहीं पता कि मेरे को सवेरे कित्थों आएगा, मैं अपने बच्चों को कित्थों खवावांगा, यानी सब कुछ प्रभु ते छड्ड दवे। कहंदा ओह दे वास्ते की आ चंगा आ। हालेलुया। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थी कौन है? कहंदा खान पीन। हालेलुया। कहंदा खान पीन ते सुख भोगन दे विच मेरे नालों वध सामर्थी कौन सी? क्योंकि उन्हें सब कुछ आप सुन चुके कि उन्हें पेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ दुगना चौगना हो गया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वह उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। कहता मेरे नालों अधिक सामर्थी खान पीन ते कहता शांति रखन दे विच सुख भोगन दे विच मेरे नालों वध के कौन सी? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वह उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जिहड़ा परमेश्वर दे विच खरा है, जिहड़ा परमेश्वर नूं मन पाउंदा है, परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान ते आनंद दिंदा। परंतु पापी को वह दुख भरा काम देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए और परमेश्वर की दृष्टि में वह अच्छा हो। हालेलुया। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। कहता जिहड़ा काम सानू दिंदा वा जितो परमेश्वर खुश नहीं हुंदा, कहता पापी नूं कहंदा दुख भरिया काम दिंदा हो। हालेलुया। पापी को दुख भरा काम देता है, वह उसको देने के लिए संचय के ढेर लगाए हुए परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। कहता ओ की करदा परमेश्वर उन ऐसा काम दिंदा क्योंकि वो परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगदा, फिर ओदी जिंदगी दे विच दुख भेजदा आ, काम करदा आ पर वो अपनी जिंदगी जिहड़ी दुख नाल भोगदा आ। कहंदा ओए सब कुछ ओदे वास्ते की आ? व्यर्थ आ। हालेलुया। लेकिन एक इंसान वास्ते चंगा की आ कि वो मेहनत करते हुए अपने आप को की रखे? सुखी रखे। हालेलुया। होर ओदे वास्ते कुछ भी चंगा नहीं आ। अपने आप को सुखी रखने का मतलब एक इंसान उदों सुखी तो जो संतुष्टि हो जाती है, उन्होंने कोई चिंता कोई टेंशन नहीं होती। हालेलुया। अगे 3:12 वचन पढ़ दिया। मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं है। कहता कि मैं जान लिया वा कि इंसान लिए आनंद करना ते जीवन भर भलाई दे काम करने तो इलावा होर कुछ भी चंगा नहीं है। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। कहता यह भी एक परमेश्वर की वल्लों किया एक दान या एक गिफ्ट है कि मनुष्य खाए पिए और अपने घर दे विच क्या रहे? संतुष्ट रहे, खुश रहे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं 17 वचन। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक के विषय में एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा यह इसलिए होता कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वह देख सके कि वह पशु के समान है। कहता हर एक इंसान दा किया परमेश्वर धर्मी दा भी न्याय करेगा ते दुष्ट दा भी न्याय करेगा। इसलिए सानू अगर परमेश्वर दे नाल मेल करना तो सानू हमेशा भलाई दे काम करने चाहिए। आप सिर्फ अपने खान पीन तक सीमित रहिए और परमेश्वर दा नाम लेते रहिए और आप अपने घर दे विच सुखी रहिए। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन दे विच सुखी हो, आप टेस्टमनी बता रहे हो लोगों को, तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। आप परमेश्वर दे नाल जरूर एक दिन मेल करोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हालेलुया। अंत मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। कहता है फिर कहता कुछ भी अच्छा नहीं है कि इंसान अपने कामों दे करके की रहे? आनंदित रहे। हालेलुया। क्या कोई चोरी करके खुश रह सकता है? हालेलुया। इहदे विच एक भेद की गल है। कहंदा कि काम करदा रहे ते खुश रहे, लेकिन आपां काम किहड़े करने? आप देखियो आपनूं सुकून कद मिलदा है जदों आप किसी दी हेल्प करदे हो, जदों आप भलाई दे काम करदे हो तो सानूं एक सुकून एक शांति मिलदी है। कहंदे इसलिए इंसान लई सब तो चंगी गल की आ कि वो मेहनत करे ते की करे? भलाई दे काम करदा रहे। काम करदा करदा नाल की रहे? वो आनंदित रहे। हालेलुया। क्या कोई चोरी करके शांति पाउंदा है? की कोई चोरी करके खुश हुंदा है? खुशी हुंदी है थोड़े समय दी हुंदी है जब तक वो
ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, चिंता लगी रहती है, यार मैं किते फांसी ना जावां। एक चोरी करने वाले ने हुंदा कि मैं चोरी कर लिया, मेरा कोई भेद खोल ना दवे, मैं किते फस ना जावां। हालेलुया। इसलिए इथे बार-बार उपदेशक की किताब दे विच लिखा जा रहा कि ना अंत मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ भी अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। आप किहड़े कामां दे विच आनंदित रहोगे? जिहड़े भलाई दे काम होणगे। हालेलुया। क्योंकि उसका भाग्य यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा ले आएगा। कहता ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਗੀ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा। कहना इसलिए ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਇਹ 4 ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ, ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है, इन्होंने दोनों नालों चंगा ओ वा जिहड़ा हजे तक धरती दे उत्ते आया ही नहीं, जो अब तक हुआ ही नहीं, ना बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। हालेलुया। अब दूसरा ग्रंथियों 5:8 वचन खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहंदा जीना मेरे लिए मसीह दे मरना मेरे लिए लाभदायक है। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। कहंदा भलाई दे काम करदे करदे जे कोई मर गया तां ओ जिउंदे नालों कीया बैठ रहा। पर इत्थे आके कुरिन्थियों दी कलीसिया दे विच फिर आके क्या कह रहा है पौलुस? कहंदा मैं हांजी पढ़िए एक बार फिर पंजाबी च पढ़ दो। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਹੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੇਹ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। कहते जरूरी है कि साडा सारियां दा जिहड़ा भेद है परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने किया वो खुल जाए। हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। आप कुछ भी किया है सानू एक दिन उहदे सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप किसी लिए भी कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते कि भाई वो इत्थे गया वो इत्थे गया। हालेलुया। समाएगा, परमेश्वर उठाएगा, न्याय करेगा। परमेश्वर की दृष्टि मेरे और तुहाडे ते ओदी कहंदा मेरी दृष्टि कहंदा धर्मी दे उत्ते भी आ ते पापी दे उत्ते भी आ। सिर्फ एक दिन न्याय होना है। आपां उस न्याय दी पाठ जो रहा, इसलिए सानू वो काम करने चाहिए कि जिहड़े परमेश्वर नूं पसंद होण। और कहंदा काम करदिआं सानू की होवे? आनंद मिले। कदी किसी ने होया कि परमेश्वर के घर दे विच बीज बोया होवे तो बाद च घर जाके बड़ा पछतावा लगा होवे? हालेलुया। कदी किसी ने लगा होवे कि अज मैं 6 घंटे चर्च च बिताया और मैनू बड़ा अज पछतावा लगा, यार मेरा अज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हालेलुया। कदी नहीं किसी ने लगता, क्योंकि ये काम किहड़े ने? ये भलाई दे काम ने। कहंदा काम करते करते तुसीं की हो? आनंदित हो। जिस काम नूं करदिआं सोच के देखो, अगर तुहानू खुशी हो रही है, एक नॉर्मल इंसान, एक पापी इंसान, साडे वर्गे जिहड़े लोग जिहड़े आपां जिवें पहला पाप दे विच सी, हालेलुया, और परमेश्वर ने साडे ते अनुग्रह कीता गया जिस पाप नूं छड्ड के ओदी पवित्र हजूरी दे विच खड़े हां। सोच के देखिए, अगर सानू इन्नी खुशी हो सकती है कि छोटा जिहा भलाई दा काम करदे तो स्वर्ग च बैठे हुए परमेश्वर नूं किन्ना आनंद हुंदा होएगा। हालेलुया। जदों तुहानू भलाई दे काम करदे देखेगा। इसलिए अपने कम्मां नूं परमेश्वर के सामने रखिए और ऐसे काम करिए कि आप परमेश्वर के सामने जा सकिए, आप ओदे नेड़े जा सकिए, ओदे कोल जा सकिए। हालेलुया। ते पौलुस कहंदा
फिर उत्थे जाके कह रहा कुरिन्थियों की किताब दे विच जाके कह रहा 5:8 च कहंदा लिखिया कहंदा इसलिए मेरा परमेश्वर दे कोल जाना की आ उत्तम आ। इस देह नूं छड्ड के परमेश्वर दे कोल चले जाना साडे वास्ते की आ बेस्ट आ। कहंदा भले ते बुरे काम दा साडा न्याय की आ उत्थे होना। इसलिए जब तक आपां जीवित आ तब तक अपने कामां नूं आपां देखेंगे आपां किहड़े काम करने के आपां प्रभु दी हजूरी च जा सके और इहदे सामने आपां खड़े होण दे योग ठहर सकिए। हालेलुया। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। हालेलुया। आप पंजाबी में पढ़ दो 4 वचन 4 उपदेशक 4 प्लीज। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, ये भी व्यर्थ और मन का कुड़ाना है। अगर आप किसी ने जलाउन वास्ते काम कर रहे हो, किसी ने अपने आप अगर आप दिखावा करके अगर आप कुछ कर रहे हो तो कहता ये सब कुछ किया व्यर्थ है और मन में कुड़ाना है। हालेलुया। आप अज परमेश्वर दी कलाम जो सीख रहे हो कि तुसी काम करने भलाई दे, लेकिन किवें करने आ, किहड़े किहड़े काम करने के परमेश्वर दे कोल जा सके, दे नेड़े जा सकीए। हालेलुया। जी पढ़ दीजिए। इस दे पिछों मैं सारी मेहनत ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਪਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहना फिर मैं धरती एक होर व्यर्थ गल वेखी। आप भलाई आप जानते चंगा काम किया, पहले देख चुके आप कि चंगा साडे वास्ते किया, आप काम करते रहिए और आनंदित रहिए। और कहंदा कि मैं होर व्यर्थ गल वेखी। व्यर्थ गल की है, एक पहली गल व्यर्थ यह है कि आप अपने पड़ोसी को अगर दिखाने लिए जलाने वास्ते अगर आप कुछ कर रहे हो तो सब कुछ किया व्यर्थ है। उसके बाद 7 वचन लिखा फिर मैंने धरती पर एक और व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है, उसका कोई नहीं, ना उसका बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। कहना किसी एक भाई है, ओदा कोई अगला पिछला नहीं है, लेकिन ओदी मेहनत का फिर भी अंत नहीं हो रहा, फिर भी लगातार मेहनत करते जा रहा। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं और अपने जीवन को सुख रहित करता हूं। यह भी व्यर्थ है, मेरा दुख भरा काम है। कहता कि इंसान आ ओदा ना कोई भरा आ, ना कोई ओदा बेटा है, ना कोई अगे है ना पीछे आ, लेकिन फिर भी वो मेहनत करी जा रहा, पैसा जोड़ी जा रहा, अपने आप को दुख छुपाई जा रहा। हालेलुया। एक कल्ले इंसान वास्ते ओदे घर च होर कोई नहीं आ, सिर्फ वो की करे जा रहा, जोड़ी जा रहा। कहता सब कुछ ओदे वास्ते की आ व्यर्थ है और कहता है की आ दुख भरिया समा ओदे वास्ते। हालेलुया। ओदी अखां नहीं रज रही, उसकी आंखें संतुष्ट नहीं होती। वह ना कहता है कि मैं किसके लिए, कहना ना वो ये गल कहता कि मैं किहदे वास्ते करना भाई। हालेलुया। बहुत सारे लोग घरां दे विच ऐसे हाथ जिंदगी इकल्ले ही रह जाते हैं, कोई अगे पीछे नहीं हुंदा उन्हां दे, सिर्फ इकल्ले रह जाना उन्होंने। हालेलुया। लेकिन वो भी क्या करे, फिर मेहनत दोबारा करी जा रहा, वही नहीं सोचते कि आपां वो काम जिहड़ा वो प्रभु वास्ते करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। कहना ये भी व्यर्थ मेरा दुख भरा काम है। हालेलुया। तो आइए आगे 5 ओदा 15 वचन पढ़ते हैं। जैसा वे मां के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। कहना ऐसा इंसान जिहड़ा सिर्फ धन वाली देखी जा रहा वा, जिहड़ा सिर्फ अपने काम वाली देखी जा रहा, कहंदा वो नंगा ही आया जिदा अपने मां दे पेट दे विचों, कहंदा जिन्नी मर्जी मेहनत करी जाए दे बदले विच कुछ भी नहीं पाएगा, जिसे अपने हाथ में ले जा सके। हालेलुया। कहंदा कि जितना अपने हाथ दे विचों कुछ लेके जा सके। ये सब कुछ किहड़ियां गल्लां ने, कहंदा व्यर्थ है साडी मेहनत जिहड़ी है सब व्यर्थ है। लेकिन असीं जो आपां मेहनत किहड़ी करनी है, आपां प्रभु दे विच मेहनत करनी है। साडा एक होर घर है जिहड़ा स्वर्ग दे विच साडे वास्ते तैयार कीता जा रहा, आपां इह देखदे कि आपां किन्नी इट जमा कर ली उस घर वास्ते। आज इंसान देखता है कि मेरे को यार जब तक 10,000 इट नहीं होगी तब तक मेरे रहन जोगा घर नहीं बनेगा।
जब तक 100-150 बोरी सीमेंट नहीं होगी, जब तक 2 ट्रक रेता बजरी दे नहीं होंगे, तब तक मेरा घर नहीं बनेगा। लेकिन इंसान इस करके क्यों नहीं, इस गल वल क्यों नहीं सुनता कि मैं स्वर्ग दे विच अज तक कितना धन इकट्ठा किया है कि मैं प्रभु के नेड़े जा सकां, परमेश्वर मैनूं उस घर दे विच जाण दी आग्ञा दे सके। परमेश्वर कहेगा तू बनाया ही कुछ नहीं, जिन्ना क बनाया वड़ जा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। कईयों ने खुड्डे बनाए होंगे, आप समझ रहे हो, जाणगे सब जन। कुछ लोग स्वर्ग च जाणगे। बाइबल दसदी है स्वर्ग दे विच भी अलग-अलग स्थान ने। कई ने खुदा ही बनाया होगा, जिदा कोई कुकड़ा का खुदा है, उस कितने वड़ूगा वो? जिन्नी की मेहनत की होगी उन्ना की फल मिलेगा। कोई ऐसा इंसान है कि जिन्हें 9 बजे जाए और 10-11 बजे छुट्टी कर दे और शाम को अपने मालिक को जिथे घर जाना उन्होंने कहे भी मैनू पूरी दिहाड़ी दे बई? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई ऐसा हैगा कि दे सकता होवे ਉਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तक मिलिया होवे? कदी किते हो सकता अगर उन्हें दिता होएगा ਤੁਹਾਡੇ तो जरूर एक टाइम आएगा वापस लेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे विच ਉਹ ਕੰਮ करिए, ਉਹ ਮਿਹਨਤ करिए ਜਿਹੜੀ कदी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। अगे सुनते आप 18 वचन कहता सुन जो भली बात मैंने देखी वरन जो उचित है। कहने कि मैं होर भली गल देखी। ये तो गल होगी उन्हें व्यर्थ गल देखी कि भली गल देख रहे। हालेलुया। कहता वो यह है कि मनुष्य खाए पिए और परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। कहना सब तो चंगी गल फिर वही रिपीट हो रही है बार बार। देखिए कहता साडे लई भली गल, भला काम किया कि परमेश्वर दे विच की करियो। कहता अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है, कहता जिहड़ा काम जो धरती ते करदा आ, हालेलुया, और अपनी सारी आयु भर जो उसने परमेश्वर ने उसे दी है, जेड़ी उम्र उन्हें परमेश्वर ने दी आ, वो सुखी रहे क्योंकि उसका भाग यही है। वरना हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी थी हो। हालेलुया। कई लोगों ने परमेश्वर ने धन दी संपत्ति भी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰਨ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। अगर किसी ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? आनंद भोगे। हालेलुया। और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो। फिर परमेश्वर ने जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। हालेलुया। बहुत बड़ा भेद है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के कोल धन संपत्ति आ पर उन्हें भोग नहीं सकते। आप भूमिका दे एक लाइन पढ़ी सी स्टार्टिंग दे विच। हालेलुया। तो जो काम तुसी मेहनत करना पर करने तो आशीषां नूं की करना? उपयोग करना आ। ये परमेश्वर दी वल्लों की एक वरदान है। पंजाबी च पढ़दे सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲ ਭੋਗੇ। ਇਹੋ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਮਰਥਾ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮौज करे ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਭੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ आनंद ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਤ है। हालेलुया। कहते ये क्या है? परमेश्वर का वरदान है कि परमेश्वर ने धन संपत्ति ने दी है। दूसरा उन्हें परिश्रम कर दे, आनंद करने की शक्ति भी दी हो। हालेलुया। मान लो कल ही नहीं कि परमेश्वर ने धन दौलत दे दिता, उन्हें भोगन की सानू समर्था ही नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर ने सानू कार देती है लेकिन चलाने वास्ते लत्तां ही नहीं दित्तियां। थोड़े चिर बाद पैरालाइज्ड हो गया, लत्तां चलियां नहीं। कहंदा सब कुछ की हो गया? व्यर्थ हो गया। अगर परमेश्वर दी वल्लों आ रही चीजां तां परमेश्वर उन्होंने चलाउण दी भी तुहानू ताकत देगा। कहंदा एक किया वरदान है। हालेलुया। कहंदा ये परमेश्वर का एक वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे। कहंदा ये जीवन के दिन उन्हें बहुत ना रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन कर उसके मन को आनंदमय रखता है। हालेलुया। कहंदा इन्हों ये दिन चेते भी नहीं रहेंगे। कहंदा क्योंकि ये जिहड़ी परमेश्वर ने उहदी गल नूं सुन के उहदे मन नूं की रखिया? आनंदित रखिया। मैंने एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी वही है कि मनुष्य को जो बहुत भारी लगती है। कहते कि मैं होर बुरी गल देखी। ये तो है कि चंगी गल भली गल है कि परमेश्वर ने किसी को आशीषित किया, उन्होंने फलवंत किया, उन्होंने बरकतां दित्तियां, फिर उन्होंने भोगण दी शक्ति भी दी। हालेलुया। उन्हें एक शक्ति भी दी है भोगण वास्ते। कहता ये परमेश्वर की वल्लों की एक वरदान है। कहता फिर एक मैं होर बुरी गल देखी आ। फिर मैंने
एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, वह ये मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती। कहना एक नूं परमेश्वर ने इन्नी धन संपत्ति दी कि जो कुछ उदा दिल चाहे वो खरीद सकता है, वो ले सकता है। हालेलुया। तो भी परमेश्वर उसको उसमें खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है, वह व्यर्थ और भयानक दुख है। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान करिए, किरण समझ आ रहा? कहते एक बुरी गल है। चंगी गल की है कि परमेश्वर ने अगर तुहानू धन संपत्ति आशीष दी है तो तुहानू उस भोगण वास्ते ने की दिता है? समा दिता है। हालेलुया। जाना एक दिन सब ने आ, चाहे वो अगे चले जाए चाहे वो पिछे चला जाए, लेकिन दुख नहीं देखा जिंदगी दे विच। सब तो वड्डी गल है कि दुख नहीं देखा। कहंदा उन्हां वास्ते बड़े दुख की गल है। कहंदा एक बुरी गल मैं की देखी आ, किसी मनुष्य को परमेश्वर ने धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक दी कि जो कुछ चाहे वो खरीद सकता है, ले सकता है, लेकिन उसमें से खा कुछ भी नहीं सकता। हालेलुया। आप किन्ने ऐसे लोगों को जानते हो कि जिन्हां दे कोल बेशुमार पैसा आ, लेकिन वो अपनी मन मर्जी की मिठाई लिया सकते आ पर खा नहीं सकते। ऐसे ऐसे मालिक भी ने, वो दुनिया का कुछ भी खरीद सकते आ पर खुद कदी वो अपनी कार नूं भावें 1 करोड़ की कार क्यों ना दे कोल होवे पर खुद ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये की आ दुख की गल है। कहंदा इहनूं कौन भोगणगे, इन्हां नूं कौन उपयोग च लै के आउणगे? दूसरे लोग इन पढ़ पंजाबी च पढ़दे जरा। प्रेज द लॉर्ड। दो वचन पढ़ दो। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੜੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਰੱਥਾ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ? ਬੋਲੋ, ਦੂਸਰਾ मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਓਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਆ। ਵਿਅਰਥ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜੋੜਨ ਖੁਦ ਲਈ ਡਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚਾਹਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ मन चाहे मिठाई ला के रखता, मन चाहा मांस लिया सकता, खरीद सकता, खरीदन दी कोल ताकत है। हालेलुया। मन चाहा खरीद सकता है, वो देसी घ्यो खरीद सकता है पर देसी घ्यो खा नहीं सकता। क्यों? बीपी हाई है, कोलेस्ट्रोल वधिया है। हालेलुया। महंगे तो महंगा अपने घर दे विचों तेल यूज कर सकता, जैतून का तेल तक 1000-1500 रुपए लीटर है, वो वरत सकता है अपने घर दे विचों। तो कोई इन्नी पावर हैगी आ कि रोज भी अगर वो खाए तो तां भी उन्होंने किसी गल दी घटी नहीं आ, पर परमेश्वर कहंदा उन्होंने खाण दा हुक्म नहीं आ। शुगर इन्नी ज्यादा हाई आ कि वो कुछ भी ਉਹਦੇ घर च पिया खरीद सकता है, भावें पूरी मिल क्यों ना खरीद लवे, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक चम्मच भी खंड दो नहीं खा सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, किसी शुगर मिल वाले के खिलाफ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने लिए दस रहा। मान लो कि शुगर मिल का मालिक और उन्हें शुगर हुई है, ओदी फैक्ट्री है शुगर दी, लेकिन वो शुगर खा नहीं सकता। हालेलुया। ओदी घ्यो दी फैक्ट्री है लेकिन घ्यो खा नहीं सकता। ओदे नालों कहंदा अभागा दुख भरी कहंदा ओदे वास्ते गल है। कहंदा खा कौन रहा? दूजा खा रहा। कोई कहंदा एक दुख भरी होर गल है, कहंदा ओदा कोई ना अगे आ ना पिछे आ, जोड़ी जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक दिन वैसे गल कर रहा कि जिवें आपां गल कर लेगी टाटा बिरला अंबानी जो वड्डियां फर्मां ने, इन्हां दे कोल अंत ना पैसा अज चाहे किसी देश नूं भी खरीद सकदे आ जाके। हालेलुया। कोई छोटा मोटा पिंड देश खरीद सकदे आ, लेकिन क्या जरूरत है? हालेलुया। एक इंसान दी जिहड़ी भुख है दौड़ है कित्थों तक होनी चाहिए? भाई मेरे को आन जान लई एक वधिया कार होनी चाहिए, भावें वो कैसी भी हो। हालेलुया। बहुता किते दूर का काम होए तो अपने को लेके जहाज होवे, ते इदों वध बात जिहड़ी संपत्ति आ रही आ वो किहदे लई जोड़ रहा? हालेलुया। आप जानते किहदे लई जोड़ो? मेरे और तुहाडे लई जोड़ रहा। आपां कुछ भी नहीं करते, है ना। एक सिंपल जी गल, आप जानते हो आप जिन्ने भी बैंकों के विचों जिन्ने भी बैंक्स के विचों लोन लेंदे हो वो किहदा पैसा है? वो इन्हां दा ही पैसा है। हालेलुया।
ਜੋੜਨ ਇਹ ਦਇਆ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 20 ਲੱਖ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਪ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਚ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है आइए पढ़ते हैं जरा प्रेज द लॉर्ड 7 तो 8 वचन तो पढ़ते हैं किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है किन्नो दी काम दी शुरुआत नालों कही है ओदा अंत जिहड़ा ओ कीया दी बेस्ट है ओदा अंत वधिया है शुरुआत च भावें आपां किदां दे भी होईए लेकिन साडा एंड कीया ओ वधिया होना चाहिए हालेलुया जी आप पढ़ते हैं पहला ग्रंथियां नाल पढ़ते हैं 115:6 प्रेज द लॉर्ड जी परंतु पहले आत्मिक ना था पर अब स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ हालेलुया ऐसा लिखा है 45 वचन पढ़ते हैं ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना पहला मनुष्य कौन सी आदम और अंतिम जिहड़ा सी होया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पहले अंतिम आदम और जीवनदायक आत्मा बना हालेलुया परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था कहना जिहड़ा पहले आ वो आत्मिक नहीं सी पर स्वाभाविक सी इसके बाद आत्मिक हुआ प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा स्वर्गीय है हालेलुया कहंदा पहले नालों शुरुआत नालों साडा कीया एंड जेड़ा ओ चंगा होना चाहिए है आप शुरुआत दे विच चाहे जदों आप प्रभु दे विच चलना शुरू कीता आपने जदों प्रभु दे विच आना शुरू कीता चाहे जदों तुसी जन्म लिया उदन तुहाडी जिंदगी ओ परमेश्वर नहीं देखदा कि तुहाडा पिछे शुरुआत तुहाडा नहीं देखदा परमेश्वर हमेशा तुहाडा एंड देखदा कि तुसी अंत दे विच कैसे हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अंत दे समय दे विच आ गए अपने आप नूं की करते हैं सवार लेंदे हैं हालेलुया और एक मौका उन्हां दी जिंदगी दे विच खड़ा हो जांदा कि परमेश्वर उन्हां नूं एक मौका दे सके अज लोड़ है हर एक समय नूं अपना अंतिम समय देख के परमेश्वर दे घर च अगर डर पै रख दिते ही हालेलुया कि जदों परमेश्वर दे कोल जाना कहंदा मैं डरदा काम दा होया पौलुस कहंदा मैं परमेश्वर दा डर रखदा होया तुहानूं इह गल कहना है हालेलुया डर रखता है कि मैं अपने गल कहना कि मेरे सारे भेद जिहड़े आ वो परमेश्वर के सामने प्रगट है और मैं आस करदा हां कि वो तुहाडे उत्ते भी प्रगट होए होण तुहाडे उत्ते भी होए होण कि तुसीं मेरे विषय दे विच की कर सको कमांड कर सको और आप कमांड देखिए कि अगर ये काम साडी जिंदगी दे विच है अगर असीं भलाई दे काम कर रहे हैं अगर आपां परमेश्वर नूं समा दे रहे हैं अगर आप परमेश्वर की हजूरी जा रहे हैं अगर अपनी टेस्टमनी आप बता रहे हो तो आप आशीष दोगे स्वर्ग तुहाडा हिस्सा होएगा यीशु मसीह के नाम से आमीन तुहाडी शुरुआत कैसी भी है लेकिन तुहाडा अंत चंगा होना चाहिए शुरुआत तुसी कैसे भी की शुरुआत चाहे आपने 5 मिनट की प्रार्थना तो की है लेकिन अज दा टाइम जिहड़ा तुहाडा आप हमेशा अपने समय नूं अंतिम समा मान के चलिए हालेलुया क्योंकि माहौल के मुताबिक आप देख रहे हो कि अंत का समा चल रहा प्रभु यीशु मसीह जल्द लैन आ रहा आमीन सानू तैयारी की लोड़ है सानू उत्थे मेहनत करने की लोड़ है जिथे साडे पक्के डेरे आ ये तंबू जा घर एक दिन की हो जाना टाया जाना उखाड़िया जाना पुट्टिया जाना है हालेलुया आपां उस घर लई मेहनत करनी है उत्थों लई आपां जमा करना किते ये ना होवे कि मुड़ के साडे को वड़िया भी ना जाए उत्थे एक छोटा जिहा खुड्डा जिहा मिल जाए प्रभु कहे बई तू इन्नी की मेहनत की है वड़ जाने च वड़िया जाता है हालेलुया फिर उत्थे रह के भी किसी नूं तंगी च रहना पिया की फायदा हालेलुया इसलिए अपने आप नूं की करिए सिद्ध करिए हालेलुया सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है आप पवित्र बनो जिदा तुहाडा परमेश्वर पवित्र है हालेलुया
पौलुस कहता तुम मेरी सी चाल चलो जैसी मैं प्रभु में चलता हूं, आप वैसी चाल चलिए जैसी मैं प्रभु में चलता हूं। आप आपने कोल एक मौका, आप दूसरे लोगों को मौका दो कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ गर्व कर सकन, बोलणगे हाँ भाई हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अपनी अखंड उठाओ, अखंड बंद करी, हाथों उठा लीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, दिल दी गहराइयां तो तुहाडा धन्नवाद करदा, शुक्र करदा मेरे परमेश्वर अज दे समय वास्ते कि तुसीं अपने लोकां नूं वचन दे द्वारा गाइड किया मेरे परमेश्वर। और मैं आस करदा कि वचन हर एक दी जिंदगी च उगे और फल लेके आएगा। और पिता परमेश्वर अज दे कलाम दे द्वारा बहुत सारियां जिंदगियां चेंज होण, तुहाडी मर्जी पूरी होवे और तुहाडे नाम नूं सलाल मिले। पिता बरकत दियो और वादा करियो प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जलाली वड्डे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। हुण पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा ते पवित्र आत्मा दी सहभागिता हुण तो लैके प्रभु यीशु दी दूसरी सारे संतां सारी कलीसिया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा तन्नू बरकत दे।